अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, ऐ लोगों 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों की कदर कर लिया करो। ऐ लोगों इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, के 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों को गनीमत जान लिया करो। यानी 5 चीजों के आने से पहले तुम 5 चीजों का सही इस्तेमाल कर लिया करो। उनमें से एक चीज नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, शबाबक क़ब्ल हरमिक। उनमें से एक चीज है कि बुढ़ापा के आने से पहले तुम अपनी जवानी की कदर कर लिया करो। यानी बुढ़ापा के आने से पहले तुम जवानी में ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर लिया करो। बुढ़ापा के आने से पहले तुम ज्यादा से ज्यादा अपने नामा अमाल में नेकियों को जमा कर लिया करो, इसलिए कि तुम अपनी जवानी में जितना नेकी का काम कर सकते हो, तुम अपनी जवानी में जितनी अल्लाह की इबादत कर सकते हो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, तुम्हारी दाढ़ी पक जाएंगी, तुम्हारी गालों पर झुर्रियां आ जाएंगी, तुम्हारी बॉडी कमजोर हो जाएगी, तुम्हारा जिस्म कमजोर हो जाएगा, तुम्हारा तो दिल चाहेगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करो, लेकिन तुम्हारी बॉडी तुम इस बात की इजाजत नहीं देगी। नबी क्या बयान फरमाते हैं, तुम अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो, अपनी जवानी में ज्यादा से ज्यादा नेकी का काम कर लो। आज हमारे नौजवान क्या कहते हैं, बिल्कुल उल्टा। नौजवानों का मुआमला बिल्कुल उल्टा है। समाज में जो आज हमारा नौजवान तबका है, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। उनसे पूछो भाई तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता, जवाब देगा मौलाना साहब अभी तो बस 25 साल का, अभी तो 30 साल का हूँ, अभी नमाज पढ़ के क्या करूंगा, अभी इंजॉय कर लेने दीजिए, अभी लड़कियों के पीछे कुत्ते की तरह घूम तो लेने दीजिए, जब बूढ़ा होऊंगा तब जाकर अल्लाह की इबादत करूंगा। ये है आज हमारे नौजवानों की सोच। और क्या कहते हैं, जीता था जिसके लिए मरता था, वो एक लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, अस्तगफिरुल्लाह। ये आज हमारे नौजवानों का टारगेट, किसी लड़की के लिए जीना, किसी लड़की के लिए मरना। हालांकि हमारा इस्लाम तो ये कहता, हमारा कुरान तो ये कहता, हमारा रब तो ये कहता, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या नबी आप कह दीजिए कि हमारा जीना हमारा मरना अल्लाह के लिए हो। हमारा दीन, हमारी शरीयत हमें ये तालीम दे रही है कि हमारा जीना हमारा मरना अल्लाह के लिए हो। लेकिन ये बेगैरत मुसलमान के घर में जन्म लेकर खुद को मुसलमान कहकर अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम रखकर ये कहता मैं किसी लड़की के लिए मर भी सकता, किसी लड़की के लिए जी भी सकता, किसी को मार भी सकता। ये आज हमारे नौजवानों का टारगेट है। नहीं, अपनी जवानी में आप अल्लाह की इबादत कर ले। अपनी जवानी को पबजी गेम खेलकर, लूडो खेलकर, रील्स वगैरह देखकर तुम बर्बाद ना क्या करें मेरे भाई, क्योंकि जवानी का दौर ताकत का दौर है। तुम इस दौर में जितना नेकी का काम कर सकते बुढ़ापे में नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन तुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वा तुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा। रब कहता है कि जवानी का दौर ताकत का दौर और बुढ़ापे का दौर कमजोरी का दौर होता है। इसलिए आप क्या करें, आहिस्ता बात करने के लिए बोलिए, आहिस्ता। तो जो बोल रहा था आज, मेरी बात को बड़े गौर से सुनकर जाइए मेरे भाई। आप अपनी जवानी की वैल्यू को समझिए कि आखिर ये जवानी है क्या, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। आइए और एक हदीस में आपके सामने रखता हूं, फिर दूसरा पैगाम आपके सामने लेकर आऊंगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लु। ऐ लोगों, कल कयामत की रोज अल्लाह तबारक व तआला 7 तरह के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। उन लोगों जरा गौर तो करो, इस हदीस के अंदर उस दिन की बात हो रही है जिस दिन आज जो हम दिन के उजाले में सूरज को देखते हैं, ये सूरज आज हमसे और आपसे लाखों मील की दूरी पर है, ये सूरज आज हमसे और आपसे करोड़ों
मील की दूरी पर है, उसके बावजूद भी सूरज की गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, सूरज की तपिश को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, अगर गर्मी के दिनों में हालांकि सूरज तो शाम होते ही गुरूब हो जाता, शाम होते ही ढल जाता है, उसके बावजूद भी अगर रात के 12 बजे अगर बिजली चली जाती है, रात के 12 बजे अगर करंट चली जाती है, हमारा सोना हराम हो जाता है, हमारी नींद हराम हो जाती है। यानी सूरज डूब जाने के 4 घंटा 5 घंटा बाद भी सूरज की गर्मी बरकरार रहती है, हमें परेशान करती रहती है, हमें तकलीफ पहुंचाती रहती है। लेकिन मेरे भाइयों जरा गौर करो, कल कयामत की रोज जब यही सूरज 1 मील की दूरी पर आ जाएगा, बिल्कुल करीब आ जाएगा, बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर आ जाएगा, तो हमारा क्या हाल होगा, सूरज की गर्मी का क्या हाल होगा। वो लोगों उस वक्त के बारे में नबी बयान फरमाते, 7 तरह के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। उनमें से कौन होंगे? शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला। और नौजवानों जरा गौर तो करो, तुम्हारी जवानी की वैल्यू क्या है। नबी बयान फरमाते, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारी हो, जिसने अपनी जवानी का सही इस्तेमाल किया हो, जिसने अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल ना किया हो, वो मेरे भाइयों, मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों, हदीस तो तुमने सुन लिया, अब जरा अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर सोचो, अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर सोचो, क्या जो तुम्हारी जवानी कहाँ गुजर रही है। अगर तुम्हारे दिल के अंदर से ये आवाज आ रही है कि मौलाना तनवीर साहब, आज हमारी जवानी तो नेकी में गुजर रही है, आज हमारी जवानी तो अच्छे कामों में गुजर रही है, तो मेरे भाइयों मुबारक आपको आपकी जवानी को लेकर कि कल कयामत की रोज इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको सूरज की गर्मी से बचा लेगा, अल्लाह के अर्श के साए तले आपको जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर आवाज ठीक नहीं कर सकते, ऑपरेटर साहब है इधर, आवाज को थोड़ा क्लियर कीजिए, साफ कीजिए, आवाज सही नहीं है। ऐसे भी मेरी हालात भी सही नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जवान हूं, बोल सकता हूं, लेकिन आवाज ठीक कर दीजिए, आवाज सही नहीं है। तो जो मैं बोल रहा था आप लोगों के सामने, आप दिल को ऊपर हाथ रखकर जरा बताइए, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं तनवीर साहब, हमारी जवानी तो आज अल्लाह की इबादत में नहीं गुजर रही है, हमारी जवानी तो पबजी गेम खेलकर, हमारी जवानी तो लूडो खेलकर और बीच चौराहे पर बैठकर दूसरों की बहन बेटी को देखकर गुजर रही है, तो मेरे भाइयों माफ करना, आप बड़े बदनसीब हो, कल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले आपको जगह नहीं मिलेगी। तो जवानी की वैल्यू को देखिए, अगर आपने जवानी का दुनिया के अंदर सही इस्तेमाल कर लिया, इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आप आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। आइए और एक हदीस पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी में कि जवानी की वैल्यू क्या है। अल्लाहु अकबर, जरा इस हदीस पर भी जरा गौर कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंदी रब्बिही हत्ता युसाला अन खम्सिन। बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस मैं आपके सामने बताकर जा रहा हूँ। मेरी माँ और बहनें, आप भी जरा गौर से इस हदीस को सुन लेना। मेरे सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं अदबन आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इसे सुन लेना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, तिरमिज़ी की सही हदीस है, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदी रब्बी हत्ता युसअल अन खम्सिन। अल्लाहु अकबर, के कल क़यामत की रोज हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा, आपसे भी 5 सवाल पूछा जाएगा, मौलवी तनवीर से भी 5 सवाल पूछा जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी आजाद नहीं रखा जाएगा। और मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी तो ये बयान फरमाते कि जब तक आप उन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देते, तब तक आप अपनी जगह से कदम हटा नहीं सकते, आप अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते, आप अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो सकते। 5 सवाल गौर से सुनिए, 5 सवाल आपसे पूछा जाए, सबसे
पूछा जाएगा और जवाब देना पड़ेगा। अल्लाहू अकबर। ऐसा नहीं, दुनिया में क्या, दुनिया में और आखिरत में क्या फर्क मालूम? एक फर्क मैं आपको दिखा रहा हूं। आप ना मुझे एक सवाल कीजिए, कोई सा भी हो, सवाल कीजिए आप मुझे। हाँ, अगर आपका सवाल मुझे पसंद आएगा मैं आपको जवाब दूंगा। आपका सवाल मुझे पसंद नहीं आएगा, मेरी मर्जी नहीं होगी, मैं आपको सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्या आप मुझसे जबरदस्ती कर सकते, मुझे फोर्स कर सकते? कोई आकर मुझे ये कह सकते कि तनवीर साहब आपको सवाल पूछा हुआ, आपको जवाब देना पड़ेगा वरना आपको हम जलसे से नहीं जाने देंगे? है किसी के अंदर ये हिम्मत? नहीं है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसा करूंगा नहीं मैं एक मिसाल दे रहा हूं, कैसा नहीं। मैं, मेरी मर्जी होगी मैं जवाब दूंगा, नहीं होगी मैं यहां से निकाल कर चला जाऊंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये दुनिया है। लेकिन आखिरत में ये जो नबी बयान फरमाते, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा, कल कयामत के दिन जब आपसे हत्ता युसअल अन खम्सिन, 5 सवाल पूछा जाएगा। क्या आप अल्लाह से ये कह सकते हैं, अल्लाह तेरा ये सवाल मुझे पसंद नहीं आया, इसको साइड कर, अगला सवाल पूछ? कह सकते? नहीं कह सकते। हदीस का मतलब क्या? आपसे सवाल पूछा जाएगा, हर हाल में आपको जवाब देना ही पड़े। आपके पास कोई इख्तियार नहीं होगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं होगा। सवाल पूछा जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल होगा अनुमुरिही फीमा अपना। पहला सवाल आपको आपकी पूरी जिंदगी के बारे में किया जाएगा। आप 70 साल जिंदगी लेकर दुनिया में आए, 80 साल जिंदगी लेकर दुनिया में आए, 20 साल 30 साल 40 साल जिंदगी लेकर आए। आपने पूरी जिंदगी के अंदर क्या किया? पूरी जिंदगी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये एक मिनट का जवाब आपको देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, सुबह होती है, हम हलीम चौक चले जाते, किसी होटल में बैठ जाते, किसी चाय की दुकानों के सामने बैठ जाते, घंटों बैठे रहते, बिला वजह अड्डा देते रहते। लेकिन दुनिया में हमसे कोई पूछने वाला नहीं, दुनिया में हमसे कोई सवाल करने वाला नहीं कि भाई तू 2 घंटा से 4 घंटा से 5 घंटा से चाय की दुकान के सामने बैठकर क्या कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपने दुनिया के अंदर 1 मिनट का भी गलत इस्तेमाल किया, 1 मिनट का भी आपने मिसयूज किया, तो कल क़यामत की रोज रब की अदालत में आपको खड़ा करके सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। इसीलिए तो नबी बयान फरमाते, निअमतानी मक़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मेरी उम्मत के पास 2 ऐसी नियामत है कि लोग उसकी कदर नहीं करते। उनमें से एक चीज है फ्री का टाइम। हम क्या करते? टाइम पास करते। हम कहते ना, भाई तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? बोला टाइम पास कर रहा हूँ। यही तो मसला है भाई आपके साथ, टाइम पास कर रहे हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है कि आज आपके पास टाइम है। टाइम पास मत कीजिए मेरे भाई, उस टाइम को अपने नेकी की काम में लगा दे। फ्री का टाइम है, मैं दुकान जाने के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ। कल फिर ये ना बता दिया जाए, आज सोशल मीडिया में ऐसा होता है, हम बात करते हैं 2 घंटा 2.5 घंटा तकरीर करते, मेरी तकरीर को कट करके 40 सेकंड 30 सेकंड करके उसको वीडियो बनाते। यूट्यूबर लोग क्या करते, उसको छोड़ देते और कहते देखो मौलाना साहब ने कह दिया कि चाय की दुकानों पे बैठना हराम। अरे नालायक, मैंने ये थोड़ी कहा कि चाय की दुकान के सामने बैठना हराम। छोड़ना है, पूरी तकरीर छोड़ो। आज अभी 4-5 दिन के अंदर से सोशल मीडिया के अंदर मेरी एक तकरीर, मेरी एक वीडियो क्या कर रहा, वो ट्रेंड कर रही है। 1 मिनट की वीडियो है। आज मुझे किसी ने लिंक भेजा तो मैंने देखा, यार कम से कम बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां भी दी। वो लोग तो गालियां देते, चलो समझ में आता, वो लोग नाम नहीं लूंगा। क्यों इसलिए नाम नहीं लूंगा? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। मैं नाम नहीं लूंगा। अगर आज मैंने नाम ले लिया, एबीपी न्यूज वाले आज तक, टाइम्स नौ भारत देखे मेरे बारे में क्या न्यूज चला रहे हैं। मुझे भड़काओ मौलवी कह रहे हैं, बोल रहे मौलवी तनवीर भड़काते हैं, लोगों के मजहब को लेकर, लोगों के खुदाओं को, भगवानों को लेकर आपत्तिजनक शब्द
का इस्तेमाल करते, ठेस पहुंचाते, मेरे पीछे पड़े हुए हैं इन्हीं लोगों के चक्कर में। तो क्या बोल रहा है, बात को बड़ी गौर से सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए और समझने की कोशिश करें कि मैं क्या पैगाम दे रहा हूं। आपके पास अगर टाइम है भाई, उसको आप बर्बाद ना करें, नेकी के काम में लगा दे। उस टाइम में आप अल्लाह की इबादत कर ले। उस टाइम में आप क्या करें, आप बच्चों को कुछ सिखा दे। उस टाइम में आप क्या करें, कुरान की तिलावत कर दे। अब आप कहेंगे मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं, कुरान की तिलावत, और हम मुसलमान, कुरान का हमारे साथ क्या लेना देना। और ये सही नहीं है। अगर बोलूंगा तो मेरी बात आपको ना बुरी लगेगी, लगनी चाहिए। लोग कहते मैंने जो बातें बताया अगर आपको बुरी लगे तो मुझे माफ कर दे। मैं माफी नहीं मांगता, क्योंकि हक बात करनी होती है। हक बोलूंगा तभी ना आपको चोट लगेगी, हक बोलूंगा ना तभी ना आपको बुरी लगेगी। मैं आपकी दिलजोई करने यहाँ थोड़ी आया हूँ, मैं तो आपके सामने हक रखने के लिए आया हूँ। आज हमारा हाल क्या, हम इंग्लिश पढ़ सकते, ठीक है पढ़ो, हम इंग्लिश में बात भी कर सकते, ठीक है भाई करो, किसने मना किया। लेकिन मौलाना साहब हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। अरे बेवकूफ, तुझे किसने मना किया कुरान सीखने के लिए। बोल रहा हमारे बाप ने नहीं, हमें उम्र हजारों बहाने हमारे सामने रख देते। कितने लोग हैं, अगर सवाल किया जाए कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो कुरान पढ़ना जानते हैं, बामुश्किल 4 से 5 हाथ ऊपर, वो भी सही तरीके से। वरना ऐसे कुरान पढ़ने वाले अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो हजारों मिल जाएंगे आपको। सही तरीके से कुरान पढ़ने वाले कितने मिलेंगे आपको। ये बदकिस्मती है हमारे लिए। क्या मुसलमान है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है, ये हमारी रहनुमाई के लिए आया है, ये हमारे लिए हिदायत है, ये मोमिनों के लिए हिदायत है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम आज तक कुरान पढ़ना नहीं सीखे। इंशाअल्लाह आगे एक पॉइंट बताऊंगा आपके सामने में, सिर्फ सुनते जाइए। क्या बोल रहा था, पहला सवाल जो पूछा जाएगा, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं 5 सवाल पूछे जाएंगे। उनमें से पहला सवाल होगा अनउमरी फीमा अपना, आपकी पूरी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा, इसलिए आप अपनी पूरी जिंदगी को सही जगह पर गुजारे। दूसरा सवाल जिसके लिए मैंने यह हदीस आपके सामने पढ़ी, आपकी जवानी के बारे में कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में खड़ा करके आपसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह आपसे पूछेगा बताओ कि तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, तुमने अपनी जवानी के पीरियड को, तुमने अपनी जवानी के मरहला को किस काम में तुमने गुजारा, कहाँ पे तुमने सर्फ किया। मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन जरा गौर तो करो, ये जवानी अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी नियामत है जो हमें मिली है। अल्लाह कल कयामत के दिन जवानी के बारे में अलग से हमें और आपसे सवाल करेगा। हालांकि पहला जो सवाल पूरी जिंदगी के बारे में किया गया था, वहाँ बचपना भी आया था, वहाँ जवानी भी आई थी, वहाँ बुढ़ापा भी आया था, उसके बावजूद भी अलग करके जवानी के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। जवानी, इसकी जरा वैल्यू को देखिए। कहते हैं जवानी में जरा इंजॉय कर लेने दीजिए, नहीं इंजॉय करने के लिए नहीं भेजा मेरे भैया आपको। जवानी में आप ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करें, लोगों की मदद करें, खिदमत खल्क को अंजाम दे। आइए तीसरा सवाल भी आपके सामने रख देता, क्योंकि ये भी मेरे मौजू के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा सवाल, कल कयामत के दिन हर इंसान से ये पूछा जाएगा, माफ करना किसी मौलवी को भी छोड़ा ना जाएगा। हर इंसान से ये सवाल पूछा जाएगा, बताओ कि तुमने जो माल कमाया था वो कहाँ से कमाया था, हलाल तरीके से कमाया था या हराम तरीके से कमाया था। एक एक चवन्नी का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चवन्नी का हिसाब देना। माल कहाँ से कमाया, अच्छा इतना आलीशान घर, टाइल्स लगे हुए, मार्बल लगे हुए, पत्थर लगे हुए, अल्लाह हजारों लाखों का फॉल्स सेलिंग लगे हुए। ये जो पैसा आया कहाँ से आया, हलाल तरीके से आया या हराम तरीके से आया। कल कयामत के दिन इसके बारे में सवाल करेगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला, जरा सोच भी लिया कर कि जिस पैसा से तूने ये गाड़ी खरीद कर आज चल रहा है, ये हलाल का है या हराम का है। अल्लाहु अकबर। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हदीस है तिरमिजी की सही हदीस, हर इंसान से किसी को भी इससे मुस्तस्ना नहीं रखा जाएगा। हर इंसान से पूछा जाएगा कि बता तूने पैसा कहाँ से कमाया था। अल्लाहु अकबर। एक चीज बताऊं मैं आपके सामने, बड़े गौर से सुनिए, नबी की बात है, मेरी बात नहीं है। अच्छा, हमारे समाज में रहने वाले जो नौजवान तबका है, मेरे सामने बैठे हुए, जीन्स पैंट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, इनसे पूछो कि भाई तुम्हारा दुनिया में क्या मकसद,
क्या जवाब देगा मालूम? कि भाई दुनिया में ना पैसा कमा लो बस कामयाब। पैसे के पीछे भाग रहे हमारा नौजवान। हमारा नौजवान ना सब करोड़पति बनना चाहता है। अच्छी बात है, करोड़पति बनो, इस्लाम ने मना थोड़ी किया। करोड़पति बनो, अरबपति बनो, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाई मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दो, इस्लाम ने मना नहीं किया। लेकिन इस्लाम ने बस ये शर्त रखी कि रास्ता हलाल होना चाहिए, रास्ता हलाल होना चाहिए। लेकिन हमारे नौजवान क्या करते? इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको फर्क नहीं पड़ता कि हलाल तरीके से पैसा कमा रहे हैं हराम तरीके से, बस हमारे पास पैसा आना चाहिए। पता है एक जगह पर मैंने ना एक बात कहा था, लोगों ने मेरी मुखालिफत की थी। छोटा मुंह और बड़ी बड़ी बात। भाई मुझे छोटा कह रहा है, बेटी का बाप बन गया, दिखने में छोटा हूँ, अब दाढ़ी पकने लगी है। 12 साल से मैदान 12-13 साल से मैदानी खिताबत में हूँ और कह रहे छोटा मुंह बड़ी बड़ी बात। मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो हदीस की बात बता रहा हूँ। बताओ कि मैंने कौन सी बातें हदीस के बाहर जाकर बताई? मैं तो हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ, मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ। मैं ये भाई कि आप आज समाज के अंदर क्या कर रहे हैं। मैं आपका खैर खा हूँ, मैं आपका हमदर्द हूँ, इसलिए मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ। वरना आपसे मेरी अदावत थोड़ी है, आपसे मेरी दुश्मनी थोड़ी है। लोग कहते मौलाना साहब इस तरह तकरीर करेंगे तो लोग जलसे में नहीं बुलाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? मत बुलाओ जलसे में, मत बुलाओ। मैंने कहा मुझे जलसे में बुलाओ, रिक्शा चला के खा लूंगा, टोटो चला के खा लूंगा, लेकिन धमकाइए मत मुझे कि जलसे में नहीं बुलाएंगे। जो हक है हक सुनकर जाइए। क्या करते हमारे समाज के नौजवान? मेरी एक बात की मुखालिफत की गई थी। वो बात क्या थी? मैंने कहा था कि आज हमारा समाज का जो नौजवान है ये पैसा कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है कि अगर पैसे के लिए अपनी बहन बेटी को किसी गलत जगह पर बैठाने की नौबत आएगी तो ये बैठाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे। आप कहेंगे मौलाना साहब ये कैसे? भाई आपके हाथ में मोबाइल है, आप उठा कर देखे। हमारे समाज में रहने वाला हमें अफसोस इस बात का है कि वो मुसलमान है, वो हमारे भाई है, वो हमारे रिश्तेदार में से है। वो क्या करते? मोबाइल में जाकर वीडियोस बनाते, मोबाइल में वीडियो शूट करते, डांसिंग वीडियो। किसके साथ? अपनी बहन के साथ। किसके साथ? अपनी बेटी के साथ। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। और आपको पता है आधा अधूरा कपड़ा पहनाकर डांस कराते। क्यों डांस कराते? लोग ज्यादा देखेंगे, व्यूज ज्यादा मिलेंगी, वीडियो ज्यादा वायरल होंगी, पैसा ज्यादा मिलेगा। अल्लाहु अकबर। कितनी ऐसी मिसालें और दलीलें मैं आपके सामने रख सकता हूँ। बहुत सारी दलाइल हैं इस ताल्लुक से, आप खुद भी देख सकते हैं मोबाइल के अंदर। लेकिन मैं ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा। मैं जो बता रहा था, तीसरा सवाल कल कयामत के दिन आपसे जो पूछा जाएगा वो पैसा के बारे में कि तुमने पैसा कहां से कमाया था। इसलिए मेरे भाई हलाल हराम तरीके से आप पैसा ना कमाए। ये जो है ना ये जो लेकर घूम रहे हैं, क्या कहते इसको? बाइक कहते। आज तो हमारा नौजवान जितना ऊंचा मकाम पे जाएगा वो उतना बड़ा भिखारी बन रहा। अगर मास्टर है तो 10 लाख, डॉक्टर है 15 लाख, जितना बड़ा उनका लेवल जितना हाई होगा वो उतना बड़ा भिखारी बनेगा। भिखमंगा तो पढ़ाई इसलिए की ताकि ससुराल की तरफ से हूं मिले, इसीलिए मांगते, शर्म भी नहीं आती इन्हें मांगने के लिए। ये है आज हमारे नौजवानों का हाल। इसके बारे में भी कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। और एक चीज बताऊं, मोबाइल के अंदर देखिए आपके बगल में नौजवान बैठा, मोबाइल में चेक करेंगे ना, ड्रीम 11 का ऐप मिल जाएगा, ड्रीम 11। अब आज हमारे नौजवान इसमें बेकार हो रहे हैं, आज हमारे नौजवान इसमें तबाह हो रहे हैं। आईपीएल का टाइम आता, आईपीएल शुरू होने से आधा घंटे पहले मोबाइल लेकर बैठ जाते। अगर अब्बू कहते बेटा हलीम चौक से सब्जी लेकर आओ, घर में सब्जी नहीं, बेटा जवाब देता अब्बू जान आधा घंटा पहले ठहरिए, मुझे टीम लगा लेने दीजिए। टीम क्यों भाई? ड्रीम 11 पे टीम क्यों लगाते? जवाब आता मौलाना साहब अगर मेरी टीम सही निकल गई तो करोड़ रुपया मिल जाएगा। और कितने नौजवान अभी भिखारी बन के घूम रहे हैं और लोगों को धोस जमा रहे। आईपीएल आने दे, तुझे भी खरीद लूंगा। पता है क्यों बोलते हैं? जो ड्रीम 11 है भाई, ड्रीम 11 के चक्कर में करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हैं। भाई अल्लाह ने आपको सही सालम हिफाजत से रखा, हाथ है पैर है, कमा कर करोड़पति बनो, मेहनत करके करोड़पति बनो। ड्रीम 11 के चक्कर में करोड़पति बनने का ख्वाब। और आपको पता है कि इसके चक्कर में करोड़पति बनने का ख्वाब देखते देखते आज कितने लोग ट्रेन में भीख मांग रहे हैं।
उनसे पूछो भाई क्यों भीख मांग रहा है, जवाब देगा मौलाना साहब ड्रीम 11 ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। ये हाल है हमारे नौजवानों का। ये हंसने की बात नहीं है, ये हकीकत है मेरे भाई जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए पैसा को सही तरीके से इनकम कीजिए। अच्छा, और एक चीज इसी हदीस के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हत्ता युसाल अन खमसिन, जो 5 सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल अनुमुरी फीमा अपना, पूरी जिंदगी के बारे में होगा। दूसरा सवाल जवानी के बारे में होगा। तीसरा सवाल तूने पैसा कहां से कमाया, दौलत कहां से कमाई, इसके बारे में होगा। और चौथा सवाल तूने पैसा को कहां पे खर्च किया, इसके बारे में भी होगा। अल्लाहू अकबर। जरा हदीस पर जरा गौर कीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए मेरे भाई। पैसा को कहां पे तूने खर्च किया, इसके बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा। एक मिसाल दे रहा हूं आपके सामने। आप मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, टोटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, या कोई सर्विस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, हलाल पैसा इनकम कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप क्या करते हैं, हलाल तरीके से पैसा कमाने के बाद आप गलत जगह पर उस पैसा को खर्च करते। हम ये भूल जाते, हम क्या समझते हैं, मेरे जो बैंक बैलेंस है, मेरे पास जो जायदाद है, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, ये मेरा है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, जहां दिल करे मैं खर्च करूंगा। खगड़ा में मेला आता, हमारा नौजवान थिएटर में चला जाता, उंगली में थू रखता, धड़ल्ले से पैसा उड़ाता। कोई पूछा ऐसा क्यों कर रहा है, जवाब दे रहा तू कौन होता है बोलने वाला, मेरा पैसा मैं जहां चाहूं वहां पे मैं खर्च करूं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अब गलत सोच रहे हैं। ये पैसा अल्लाह ने आपको दी है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अल्लाह ने आपको आजमाइश के तौर पर, फितने के तौर पर, आपका इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ने आपको पैसा दिया है। इसलिए आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे का गलत इस्तेमाल करेंगे। पैसे को आप सही जगह पर लगाए, बोले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वरना कल कयामत के दिन इतनी मेहनत से मजदूरी करके आप पैसा कमा रहे, मेरे भाई गलत जगह पर इस्तेमाल करेंगे, लुटाएंगे, बर्बाद करेंगे, तो आप दुनिया में भी तो बेकार, आखिरत में भी बेकार, और कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने इसका हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज, क्या आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवान गुटखा नहीं खाते? गुटखा खाते कि नहीं खाते? खाते ना। कितने लोग बैठे जरा चेक कीजिए, गुटखा खाकर जलसा सुन रहे हैं, गुटखा खाकर जलसा सुन रहे हैं। अल्लाहू अकबर। वो कुरान हदीस की बातें सुनने के लिए आ रहे हैं। एक बात बताऊं, कल मैं ना वहाँ आपका कूच बिहार में था, बताना नहीं चाहिए, फिल्मी में बता रहा हूँ। मैं तकरीर कर रहा हूँ और मेरे सामने में बुजुर्ग लोग बैठ करके खैनी रगड़ रहे हैं। मैं तकरीर कर रहा हूँ, मेरे सामने में, अल्लाह की कसम अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कल कयामत के दिन इसके लिए मेरी पकड़ होगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सामने बैठकर वो खैनी रगड़ रहे हैं। मैंने तो उस वक्त कुछ नहीं बोला क्योंकि बड़े बड़े मुफ्ती पीछे बैठे हुए थे। अगर कुछ बोलता तो पकड़ लेते, क्योंकि मुफ्ती लोग भी पीछे खैनी रगड़ रहे थे, वो पकड़ लेते मुझे। अब होता है कि वक्त और हालात देखकर भी कुछ बोलना पड़ता है। तो फिर मेरे ये हाल है हमारा, मेरे भाई गलत जगह पर पैसा। जब बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, आप लोग बीड़ी पीते, बीड़ी पीते, नौजवानों का यह हाल है। बीड़ी छोड़ने को कहूं तो कहते हैं मौलाना साहब क्या छोड़ने को कह रहे हैं, क्या बीड़ी पीना भी गलत चीज है? हाँ भाई गलत चीज है, बीड़ी पीना भी इस्लाम के अंदर हराम है। लेकिन हमारा नौजवान बीड़ी भी पीते तो इसको गुनाह नहीं समझते। और अल्लाह के नबी ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, इय्याकुम व मुहक्करातिज़ ज़ुनूब फइन्नहुन्ना यजतमीअना अला रजुल हत्ता युहलिकना। उन गुनाहों से भी बचा करो जिन गुनाहों को तुम बहुत मामूली समझते हो, बहुत हल्के में लेते हो, बहुत आसान समझते हो। अल्लाह के नबी ने कहा उन गुनाहों से भी बचो, फइन्नहुन्ना यजतमीअना अला रजुल हत्ता युहलिकना, क्योंकि यही गुनाह इंसान को बर्बाद कर देता, यही गुनाह इंसान को तबाह कर देता। आज हम पीते भी हैं और उसको गुनाह भी नहीं समझते। और ऊपर से नौजवान कहते हैं मौलाना साहब बीवी छोड़ने को बोलेंगे तो बीवी छोड़ूंगा पर बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा भाई बीवी के साथ और बीड़ी के साथ क्या लेना देना? कहता जनाब बीवी छोड़ूंगा तो रात को नींद आएगी, बीड़ी छोड़ूंगा तो रात को नींद नहीं आएगी। ये मिजाज बना हुआ है इनका। उनसे पूछो ऐसा क्यों? बीवी छोड़ोगे रात को नींद आएगी, बीड़ी छोड़ोगे रात को नींद नहीं आएगी, ऐसा क्यों होगा? वो जवाब दिया मौलाना साहब बीवी अगर बगल में ना रहे तो चलो नींद तो आ जाएगी, अगर बीड़ी छोड़ दिया तो भोर वाला हागा हो ना। क्यों? ये आदत बना ली है उसने कि जब तक टॉयलेट में बैठकर बीड़ी नहीं पी लेगा उसका क्लियर ही नहीं होगा।
डॉक्टर ऑपरेशन किया, डॉक्टर परेशान कि भाई मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, अपने के अंदर बात बता रहा हूं, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इसका टॉयलेट क्यों नहीं हो रहा है। डॉक्टर भी परेशान, सर पकड़ कर बैठ गए। मेरे मामा है, मामा उसको बुलाए, पूछा क्या भाई ये क्या हुआ, ये कोई नशा करते? बोला नशा करते। बोला क्या? बोला बीड़ी पीते। बोला टॉयलेट में ले जाकर बीड़ी पिलाओ। टॉयलेट में ले जाकर बीड़ी पिलाया, काम खत्म, काम खत्म। सच बोल रहा हूं आपके सामने। अल्लाहु अकबर, ये हाल है आज हमारे समाज के नौजवानों का। मेरे भाइयों, हदीस पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह के नबी बयान फरमाते 5 सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल पूरी जिंदगी के बारे में, दूसरा सवाल जवानी के बारे में, तीसरा सवाल तूने पैसा कहां से कमाया इसके बारे में, चौथा सवाल तूने पैसा को कहां खर्च किया इसके बारे में। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने इस हदीस के अंदर जो मैंने आपको जो बताना चाहा, जो मैसेज देना चाहा कि जरा देखिए तो सही कि इस्लाम की नजर में जवानी की क्या वैल्यू है। तो आज मौलवी तनवीर का पहला पैगाम के लोगों अपनी जवानी की वैल्यू को समझो। अब आओ दूसरा पैगाम। आज हमारे समाज के अंदर एक बीमारी है, जो बीमारी खास करके हमारे नौजवानों के अंदर बड़ी तेजी के साथ पनप रही है। वो बीमारी आज हमारे नौजवानों को दुनिया के अंदर भी बर्बाद कर रही है, और वो बीमारी हो सकता है कि कल कयामत के दिन हमारे नौजवानों को आखिरत के अंदर भी बर्बाद कर दे। वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है शो ऑफ करना, वो बीमारी है दिखावा करना। दिखावा समझते? रियाकारी। रियाकारी, रियाकारी किसे कहते मालूम? नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। ये बड़ी खतरनाक बीमारी जो आज हमारे समाज के नौजवानों के अंदर बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। रियाकारी मेरे भाई, रियाकारी। मिसाल, जुमे की जो जलसा हो रहा है जामे मस्जिद के लिए हो रहा है। जामे मस्जिद में आप लोग जुमा की नमाज पढ़ने जाते, जुमा की रोज नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, देखेंगे कि जुमे के रोज पूरी मस्जिद भर जाती है, जगह नहीं होती, पूरी मस्जिद भरी हुई है लोगों की तादाद से। अब जब जुमा की नमाज खत्म, लोग बाहर निकले, घर गए, असर की अजान हुई। अब चंद ही गिने चुने लोग समाज के अंदर जो बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, मौलवी टाइप के हैं, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, उलमा हैं, हाफिज हैं, यही लोग क्या करते हैं? मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते। भाई अभी 2 घंटा पहले जुमे की नमाज में मस्जिद भरी हुई थी, 2 घंटे के बाद पूरी मस्जिद खाली। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग नहीं है, बस चंद ही लोग गिने चुने समाज के अंदर लोग बचे हुए हैं। तो ये जो बाकी जो लोग आए थे, समझ लीजिएगा कि यही लोग रियाकार हैं। नहीं समझे? एक नौजवान ससुराल में जाता, 5 वक्त की नमाज पढ़ता ससुराल में जाकर के। दोस्त ने पूछा, तू जब ससुराल में जाता है तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जब तू घर में आता है तो 1 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता, ऐसा क्यों? वो जवाब देता है, अरे भाई तू नहीं जानता, अगर ससुराल में जाकर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो सास ससुर की नजर में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। देखिए, सास ससुर को दिखाने के लिए नमाज पढ़ने के लिए जाते। बूढ़े लोग भी कम नहीं है। जब घर में कोई रिश्तेदार आते, जब बिहाई आते, बिहाई को साथ में लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते। बिहाई घर से चले गए, अब ये भी नमाज को छोड़ दो। ये रियाकारी है, और ये कितनी खतरनाक चीज है। आइए हदीस से मैं आपके सामने बात को साबित करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, इन्ना अखवफा मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मेरी उम्मत के लोगों, तुम लोगों को लेकर मैं सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता हूँ वो क्या है? शिर्क असगर। वो शिर्क असगर है। नबी से पूछा गया, नबी से सवाल किया गया, ये अल्लाह के रसूल आप बताइए, ये शिर्क असगर किसे कहते? ये छोटा शिर्क किसे कहते? वो नौजवानों और शो ऑफ करने वालों, वो दिखावे का अमल करने वालों, सास ससुर को दिखाकर नमाजें पढ़ने वालों, रिश्तेदार को देकर नमाजें पढ़ने वालों, गरीबों की मदद करके फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने वालों, जरा इस हदीस को सुनो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि मैं तुम लोगों को लेकर जिस चीज से सबसे ज्यादा मैं डरता हूँ, इन अखवफा मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर। वो शिर्क असगर है, वो छोटा शिर्क है। जब नबी से पूछा गया, सवाल क्या गया, ये अल्लाह के नबी छोटा शिर्क क्या होता है? तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अर्रिया, वो रियाकारी है, वो रियाकारी है।
ये कितनी खतरनाक चीज है। आगे अल्लाह के नबी बयान फरमाते कल कयामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला सबको सबकी नेकियों का बदला देगा, जब सबको अपने अपने नेकियों का बदला मिलेगा और रियाकारी करने वाले, दुनिया में दिखावे का अमल करने वाले वो भी लाइन में होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा कि आज तुम्हारे लिए मेरे पास कोई बदला नहीं है। तुमने दुनिया के अंदर जिसके दिखावे के लिए नेकी किया था, जिसके दिखावे के लिए तूने दुनिया के अंदर अमल किया था, आज तू उनके पास चला जा और जाकर देख कि आज वो तुम्हें क्या बदला देता है, आज तुम्हें वो क्या अजर देता है। इस हदीस से क्या पता चला, वो मेरे भाइयों अगर दुनिया के अंदर दिखावे के वास्ते अगर आप इबादत करेंगे, नेकी को अंजाम देंगे, अच्छा अमल करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो याद रखिए कल कयामत के दिन आपके लिए कोई बदला नहीं होगा, बल्कि आपको उन लोगों के बीच भेज दिया जाएगा। आइए और एक सही हदीस में आपके सामने रख देता। कल कयामत के दिन एक आलिम को, एक हाफिज कुरान को जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। बड़े गौर से सुनिए, कल कयामत के रोज एक आलिम दीन को, एक हाफिज कुरान को कल कयामत के दिन जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। क्यों जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा? क्योंकि उसने लोगों को दिखाने के लिए, उसने लोगों को बड़ा आलिम साबित करने के लिए, लोगों के नजदीक बड़ा आलिम बनने के लिए उसने इल्म हासिल किया था। इस मकसद से किया था कि लोग मुझे बड़ा अच्छा हाफिज कुरान समझे, लोग मुझे बहुत अच्छा आलिम समझे, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आलिम समझे। आज हमारे समाज में ऐसा होता है कि नहीं होता? आज हर मौलवी खुद को एक दूसरे से बड़ा साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। हर कोई मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं फला से बड़ा, मैं फला से बड़ा। अरे भाई ये क्या लगा रखे आप? यही तो है ना दिखावा कि खुद को बड़ा साबित करना लोगों की नजर में। किसी की गलती हो गई, सोशल मीडिया पर आए तहरीर ऊपर तहरीर, तहरीर ऊपर तहरीर, फला ने ये कर दिया, फला ने। अरे भाई जो बात करते हैं गलती उन्हीं की तो होती है। जाहिर सी बात है, मैं 2 घंटा बात करूंगा, मुझसे गलती नहीं होगी, मुझसे गलती हो सकती है। भाई मैं इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, गलती सबसे हो सकती। इस्लाह का तरीका ये थोड़ी है, लेकिन हमारे उलमा ने तनकीद का रास्ता अपनाया हुआ है। भाई इस्लाह करनी है, ये जरूरी है, लेकिन इस्लाह करने का तरीका भी होता है। आप तो तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आकर और खुद को बड़ा साबित करने पर तुले। याद रखे कल कयामत के दिन ऐसे आलिम दीन को, ऐसे हाफिज कुरान को जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा, सिर्फ रियाकारी की वजह से, सिर्फ दिखावा की वजह से। ये सही हदीस में आपके सामने बोलकर जा रहा हूं। दूसरी चीज, कल कयामत के दिन एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह की राह में जिहाद करते करते अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अल्लाहु अकबर, जिसने दुश्मनों का मुकाबला करते करते दुनिया के अंदर शहीद हो गए, अपनी जान की कुर्बानी दे दी, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि तू उसे भी जहन्नम के अंदर डाल दे। क्यों डालेगा? रियाकारी की वजह से, क्योंकि उसने दुनिया में भले ही अपनी जान की कुर्बानी दी होगी, भले ही अपनी जान की शहादत दी होगी, भले ही दुनिया में अल्लाह की राह में जंग करते करते, अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हुए होंगे, लेकिन उनकी नीयत ये थी, उनका मकसद ये था कि लोग मुझे बड़ा बहादुर समझे। कल कयामत के दिन अल्लाह कहेगा तूने जिस नीयत के घर से, तूने जिस मकसद के घर से अल्लाह की राह में लड़ने के लिए गया था, जिहाद करने के लिए गया था, वो तो तेरा दुनिया के अंदर ये पूरा हो गया था। लोगों ने तुझे बड़ा बहादुर समझा था, लोगों ने तुझे बड़ा अच्छा समझ लिया था। आज मेरे पास तेरे लिए कोई बदला नहीं, आज मेरे पास तेरे लिए कोई अजर नहीं। और फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि उसे ले जाओ और ले जाने के बाद जहन्नम के अंदर डाल दो। वो मेरे भाइयों जरा गौर करो, रियाकारी कितनी खतरनाक चीज है कि कल कयामत के दिन एक दौलत वाला, एक अमीर जो अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा सदका क्या करता था, एक ऐसा आदमी जो अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा दानो खैरात क्या करता था, लेकिन कल कयामत के दिन फरिश्तों को हुक्म होगा कि उसे भी जहन्नम के अंदर डाल दो। उसका जुर्म क्या, उसकी गलती क्या? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा कि तू दुनिया के अंदर तेरे गांव में जलसा हुआ था, तूने
मेरी राह में मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए तूने 50 लाख का चंदा दिया था। ये बात तो सच है, लेकिन इसके पीछे तेरा मकसद ये था, तेरी नीयत ये थी कि लोग तुझे बड़ा दानवीर समझे। तूने मुझे राजी करने के लिए, मेरी खुशनदी हासिल करने के लिए तूने नहीं दिया था। मेरे भाइयों, ये जो रियाकारी का मसला है, ये रियाकारी का मसला बड़ा सेंसिटिव मसला है, और ये बीमारी हमारे समाज के अंदर आज बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। आज हमारे समाज के अंदर बड़ी तेजी के साथ लोगों को बर्बाद कर रही है। इसलिए याद रखना, दुनिया के अंदर जब भी कोई काम करना, जब भी कोई इबादत करना, जब भी कोई नेकी करना, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए करना। बोले इंशाअल्लाह। हम नमाज पढ़ेंगे किसके लिए? हम लोगों की मदद करेंगे किसके लिए? सब कुछ हम जो भी करेंगे, नेकी को अंजाम देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे। तो ये मेरा दूसरा पैगाम है। अब आइए तीसरा पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, रात के 1 बजने वाले, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मेरे भाई। मैं जब तक हूँ मेरा साथ दीजिए, मुझे थोड़ा माहौल अच्छा चाहिए बोलने के लिए। साथ देंगे आप लोग इंशाल्लाह? मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इंशाल्लाह। वो मौजू नहीं लिया हो, हाँ ठीक, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। हालांकि मैं आपके क्या भैंस रोटी ना क्या आया था, तो वहां उस मौजू पर मैंने खिताब किया था। तो आइए, जो मैं तीसरा पैगाम आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तीसरा पैगाम क्या है? हमें मेरे भाइयों, मौलवी तनवीर का तीसरा पैगाम नौजवानों के नाम यह है कि आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। क्योंकि आज हमारे समाज में रहने वाले हर नौजवानों के हाथ में ये मोबाइल फोन है। आज मेरी माँ और बहनों के हाथ में भी मोबाइल फोन है, और आज हम सभी से मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात मैं आपके सामने बताता चलूं मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन कौन जन्नत के अंदर जाएगा और कौन जहन्नम के अंदर जाएगा, इसका फैसला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। कौन करेगा? अल्लाह करेगा। लेकिन शर्त है कि वो साहिब ईमान हो, उसके पास ईमान की दौलत हो, तभी अल्लाह फैसला करेगा कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर कल क़यामत के दिन हमारे समाज में रहने वाले नौजवानों को अगर जहन्नम के अंदर जाना पड़े, तो जहन्नम में जाने के पीछे जितनी बड़े बड़े वजह होंगी, जितने बड़े बड़े सबब होंगे, रीजन होंगे, उनमें से एक सबब मेरी भाई मोबाइल फोन भी होगा। इसलिए कि आज हर नौजवान के हाथ में ये मोबाइल आ गया है, और आज हर नौजवान इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हर नौजवान, ज्यादातर, इल्ला माशाअल्लाह, किसी को छोड़ करके, सबको शामिल नहीं कर रहा हूं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब मोबाइल में फेसबुक चला रहे हैं, ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। अब फेसबुक चलाते चलाते एक अच्छी वीडियो आई। कैसी वीडियो? जिस वीडियो के जरिए से बेहयाई के कामों को फरोग दी जा रही है, बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसी वीडियो मैं फेसबुक चला रहा हूँ, एक लड़की की तस्वीर आ गई, बड़ी खूबसूरत लड़की है, लेकिन जिस्म में कपड़ा नहीं है। बस मेरी आंख को अच्छी लग गई, मैंने क्या किया, फौरन दोस्तों में शेयर करना शुरू कर दिया। हम अपने आईडी से उसे शेयर कर दिया, उसे नशर कर दिया, उसे आगे भेज दिया। ये जो शेयर करने की बीमारी है, ये आज हर नौजवान को लगी हुई है। क्या करते? फेसबुक में हर चीज को शेयर कर देते, फटाफट फटाफट शेयर कर देते। आपको पता भी है कि जो आप गलत चीज को मोबाइल के जरिए से प्रमोट कर रहे हैं, आपको पता भी है ये जो बेहयाई के चीजों को आप मोबाइल के जरिए से फैला रहे हैं, ये कितना बड़ा जुर्म है शरीयत की नजर में, ये कितना बड़ा जुर्म है इस्लाम की नजर में। आपने कभी सोचा? आइए मैं कुरान की आयत पढ़ देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। ऐ मोबाइल के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से गलत चीजों को शेयर करने वालों, गलत चीजों को फैलाने वालों, जरा ये देखो कि तुम्हारा रब क्या कहता है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम
अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, कैसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। अल्फाज पर गौर कीजिए, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, उसके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और उनके लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए मोबाइल के जरिए से गलत चीजों को आज के बाद आप शेयर नहीं करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। गाने, फोटो यानी तस्वीरें, वीडियोस, रील्स, क्लिप, जिसके जरिए से गंदी चीजों को या बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, आप उसे आज के बाद नहीं फैलाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर एक नौजवान ने मेरी ये बात मान ली तो इंशाअल्लाह मैं कामयाब हूँ। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पहली चीज, मोबाइल का और एक गलत इस्तेमाल करते हम क्या करते, मोबाइल के अंदर हर मौलवियों की तकरीर सुनते हैं। अल्लाहू अकबर। इस बात को गौर से हमें और आपको समझने की जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मोबाइल के अंदर जहां हमें अच्छी तकरीरें मिलती है, अच्छे उलमाओं की तकरीरें मिलती है, वहां पर मोबाइल के अंदर हमें ऐसी तकरीरें भी मिलती है जो तकरीरें हमें जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। जो तकरीरें हमारा अकीदा, हमारा मनहज बिगाड़ने के लिए काफी है। हम क्या करते, हम मोबाइल खरीद लिए, काम कर रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, तकरीर सुन रहे हैं। अच्छी बात है, बात को बड़े गौर से सुनिए, वरना फिर आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। कल सुबह होगी आप मुझे गलत ठहराने में लगे हुए होंगे। बात को समझिए। पहले तकरीरें सुनना अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे भाई, हर ऐरे गैरे नथु खैरे की तकरीरें मोबाइल में ना सुना करें। आप कहेंगे मौलाना साहब सिर्फ आपकी तकरीर सुनूं, नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। आप मेरी तकरीरें भी ना सुने, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी तकरीरें सुने, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा अदना सा एक तालिब इल्म हूँ। मेरे भाई, हमारे हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े अहले हदीस उलमा मौजूद हैं, बड़े बड़े जय्यद उलमा मौजूद हैं, इनकी तकरीरें सुना करें। हर ऐरे हम क्या करते हैं, एक मिसाल दूं मैं आपको, एक मिसाल देता हूँ। हमारे गांव में असर की नमाज पढ़कर मैं मस्जिद से निकला, इतनी देर में मेरे साथ एक नौजवान भी नमाज पढ़ के निकला। अब क्या देख रहा हूँ कि उसके हाथ में तावीज, तावीज समझते, तावीज है। मेरी नजर गई, मैंने उनसे रोका, कहा कि भाई आप नमाज पढ़ते, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह आपको और तौफीक दे, लेकिन आप जो हाथ में ये तावीज लटकाए हुए हैं, आपको पता भी है कि ये शिर्क है, ये शिर्क है। और शिर्क दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह कि रब कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ये शिर्क इतना बड़ा गुनाह कि नबियों के बारे में कहते वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। ये शिर्क इतना बड़ा गुनाह कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी को वार्निंग देते हुए कहते वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक अल्लाहु अकबर लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। ये कितना बड़ा गुनाह, मेरे भाई जरा सोच भी नहीं सकते कि शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह। मैंने उनसे कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह, वो क्या कहता मुझे मालूम। अफसोस मुझे इस बात का नहीं है कि आज हमारे नौजवान शिर्क कर रहे हैं, अफसोस तो मुझे इस बात का है कि जब मैंने उनसे कहा कि भाई तू शिर्क क्यों कर रहा है, तावीज क्यों लटकाया है, वो जवाब देता है कि मैं एक मौलाना की तकरीर सुनता हूँ, वो मौलाना कहते हैं कि तावीज लटकाने से शिर्क नहीं होता। देखिए, तावीज लटकाने से शिर्क नहीं होता। हम क्या करते, किसी की भी तकरीर मोबाइल के अंदर सुन लेते। भाई तकरीर सुनने से पहले जरा आप उनके बारे में तहकीक कर लीजिए, उनके बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए कि मोबाइल के अंदर आप जिसकी तकरीर सुन रहे हैं उनका अकीदा सही है या नहीं, उनका मनहज सही है या नहीं, या फिर वो कुरान और हदीस की बातें बता रहे हैं या नहीं। आप तहकीक कर ले, लेकिन आपके पास इतनी नॉलेज कहाँ, आपके पास इतना इल्म कहाँ, आपके पास इतनी दीनी मालूमात कहाँ कि आप फर्क कर पाए कि कौन सही बोल रहे हैं, कौन गलत बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो मशहूर बड़े बड़े जय्यद उलमा हैं, जिनके बारे में हमने जाना, जिनके बारे में हम जानते, जिनको हम सुनते, मेरे भाई उनकी तकरीर सुने। ऐसा ना करें, हम क्या करते, मोबाइल में तकरीर सुन रहे, आवाज बड़ी अच्छी, हम उनके फैन बन जाते हैं।
गजल बड़ी खूबसूरत पढ़ते, हम उनके फैन बन जाते। लोगों को हंसाते बड़े जबरदस्त, हम उनके फैन बन जाते। मेरे भाई ऐसा करके आप दुनिया को भी बर्बाद ना करें और आप अपनी आखिरत को भी बर्बाद ना करें। इसलिए मेरा मैसेज जो मैं आपके भलाई के लिए मैं आपको देकर जा रहा हूँ कि हर मौलवियों की तकरीर आप मोबाइल में ना सुना करें। अगर एक एक तकरीर की मिसाल मैं आपके सामने देने की कोशिश करूंगा तो ये मेरा जो पैगाम है ये बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए बड़ा शॉर्टकट में ये मैसेज आपको देकर जा रहा हूँ। मोबाइल के अंदर एक और हम गलत इस्तेमाल करते, वो क्या इस्तेमाल करते, किसी के भी बारे में। अब मान लीजिए मौलवी तनवीर मेरे बारे में कोई आदमी एक पोस्ट डाला मेरे बारे में, मिसाल दे रहा हूँ किसी बारे में कि फला नेता साहब ऐसे हैं, इमाम साहब ऐसे हैं, इंजीनियर साहब ऐसे, फला मौलवी साहब ऐसे। हम क्या करते, लिख दिया। हमने क्या किया, तहकीक नहीं की कि सच में ये हदीस है या नहीं। सच में इसने जो हदीस कहकर मोबाइल के अंदर इस चीज को पोस्ट किया या इस चीज को शेयर किया और जो मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, सच में इसकी बात या ये हदीस कुरान या इसकी दलील कुरान में मौजूद है यानी हदीस के अंदर मौजूद है यानी। हम तहकीक नहीं करते। हम देखा क्या, नीचे लिखा हुआ है अल हदीस, नीचे लिखा हुआ अल कुरान, बस हमने हदीस देख लिया, हमने कुरान देख लिया, हमने फट से हमने दोस्तों में उसको शेयर करना और उसको फैलाना शुरू कर दिया। अरे भाई ये बहुत खतरनाक चीज है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो कोई मेरे ताल्लुक से किसी बात को कहे जो मैंने नहीं कहा है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इसलिए ये मेरा पैगाम आपके सामने है कि आप मोबाइल का क्या करें, सही इस्तेमाल करें, आप मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करें। आइए लास्ट पैगाम देकर, रात के 1 बज गए, इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को खत्म की तरफ, इख्तिताम की तरफ मैं अपनी बात को लेकर जाऊंगा, क्योंकि ऐसे भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि रात के 1 बजे तक आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं या रात के 1 बजे तक आप लोग मुझे सुन रहे हैं। आइए लास्ट पैगाम मैं आपके सामने रखता हूं, फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। तो मेरा पहला पैगाम क्या था, ऐ लोगों सुनो, मेरा पहला पैगाम, तुम अपनी जवानी की वैल्यू को समझो। दूसरा पैगाम जो मैंने आपके सामने रखा वो ये है कि आप रियाकारी से बचो। तीसरा पैगाम ये है कि आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। और चौथा पैगाम ये देकर जा रहा हूँ कि मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर आप किसी पर जुल्म ना करना, हुकूकुल इबाद का पामाल न करना। आज हम नौजवान क्या करते, हमारे बॉडी में ताकत है, हमारे जिस्म में ताकत है, आज हम गरीबों पर जुल्म करते, किसी गरीब को गाली दे देते। रास्ते से जा रहे हैं, हम बाइक से जा रहे हैं, किसी टोटो वाले ने हमें ठोकर मार दी गलती से, हालांकि गलती मेरी है, उसके बावजूद भी मेरे पास ताकत है, मैं जवान हूँ, मेरी बॉडी ताकतवर है। सामने वाला ये टोटो वाला गरीब है, ये टोटो वाला ज़ईफ है, ये टोटो वाला कमजोर है। हम क्या करते, फौरन हाथ ऊपर उठाते और उसके गाल में जोर से थप्पड़ मार देते। मेरे भाइयों ये बड़ी गलत चीज है, इसलिए मैं आपको ये पैगाम देकर जा रहा हूँ। आइए हदीस में आपके सामने रखता हूँ, किसी पर जुल्म करने से पहले, हाथ उठाने से पहले, किसी की जमीन को हड़पने से पहले, किसी को गाली देने से पहले, किसी की इज्जत पर हमला करने से पहले इस हदीस को कम से कम एक बार जरूर याद कर लेना। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, सहाबा से कहते कि मेरे सहाबा अतदरूना मल मुफलिस, के मेरे सहाबा क्या तुम्हें मालूम है, मेरे सहाबा क्या तुम लोग जानते हो अतदरूना मल मुफलिस, के मुफलिस किसे कहते हैं, क्या तुम जानते हो मुफलिस किसे कहते हैं। मुफलिस, अगर मैं आपसे सवाल करूं हमारी भाषा में कि आप मिस्किन किसे कहेंगे, भिखारी या फकीर किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे हमारी नजर में मिस्किन या भिखारी वो है जिनके पास रहने को घर ना हो, साजो सामान ना हो, पैसा ना हो, दौलत ना हो, हमारी नजर में वही लोग मिस्कीन है, गरीब है, फकीर है। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा से कहा अतदरूना मल मुफलिस, सहाबा ने क्या जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता, ऐ अल्लाह के नबी हमारे दरमियान मुफलिस तो वो है कि जिनके पास साजो सामान ना हो, जिनके पास दुनिया की मता ना हो। उन्होंने कह दिया, जवाब दे दिया। फिर अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया कि नहीं, ऐ मेरे साहबा मुफलिस ये लोग नहीं है। फिर मुफलिस कौन है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती याती यौमल क़ियामति बिस्सलातिन
वसियामिन व ज़कातिन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे, मुफलिस बता रहे हैं, मुफलिस कौन है, कि मेरी उम्मत के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे कि कल क़यामत के रोज बहुत सारी नेकियां लेकर आएंगे, बिसोलातिन व सियामिन व ज़कातिन, बहुत सारी नमाजें लेकर आएंगे, बहुत सारी ज़कातें लेकर आएंगे, बहुत सारे रोजे लेकर आएंगे। लेकिन कल क्या होगा? दुनिया में आपने बिला वजह किसी को मारा था, किसी टोटे वाली पर जुल्म किया था, वो अल्लाह के सामने आएगा, अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह तेरा ये बंदा दुनिया के अंदर बिला वजह मेरी गलती नहीं थी, गलती तो उनकी थी, उसके बावजूद भी उसने मुझे मारा था, मेरे ऊपर जुल्म किया था। ये अल्लाह दुनिया में ये बड़ा ताकतवर था, मैं बड़ा गरीब था, दुनिया में तो मुझे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन आज तो इंसाफ का दिन है, आज तो तू सबके साथ इंसाफ करने वाला है। ये अल्लाह आज तू मेरे साथ भी इंसाफ कर दे। जब वो अल्लाह की अदालत में मुकदमा रखेगा, जब वो अल्लाह की अदालत में केस रखेगा, फिर अल्लाह की तरफ से फैसला होगा कि उसके पास जो नेकियां हैं वो नेकियां इसे दे दी जाए और इनके जो गुनाह है ये गुनाह इनके ऊपर लाद दिए जाए। ऐसा करते करते एक आदमी आएगा, अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह ये दुनिया के अंदर मेरी जमीन को हड़प लिया था, मुझे इंसाफ ना मिला था, बस तू तो इंसाफ करने वाला है, तू आज मेरे साथ इंसाफ कर। फिर अल्लाह हुक्म देगा कि उसकी नेकियां इसे दे दी जाए, यानी इंसाफ के बराबर इसे दे दी जाए और इनके गुनाह इनके ऊपर लाद दिए जाए। ऐसे करते करते दुनिया के ऊपर आपने जिस जिस के ऊपर जुल्म किया था, दुनिया के ऊपर आपने जिस जिस के ऊपर अन्याय किया था, कल कयामत के दिन वो लोग अल्लाह के सामने मुकदमा रखेंगे और अल्लाह की तरफ से ये फैसला किया जाएगा। ऐसा करते करते मेरे भाई क्या होगा? आपकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगी और आपको जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। और अल्लाह के नबी कहते मेरी उम्मत के अंदर यही लोग सबसे बड़ा मुफलिस है कि इतनी सारी नेकियां लाने के बावजूद भी, इतनी सारी नमाजें लाने के बावजूद भी, इतने सारे रोजे लाने के बावजूद भी कल कयामत की रोज वो जन्नत में ना जा सकेगा, उनकी सारी की सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। इससे क्या मैसेज मिला खास करके नौजवानों को कि दुनिया के अंदर किसी के ऊपर कभी जुल्म मत करना, बोलिए इंशाअल्लाह। किसी गरीब के ऊपर हाथ नहीं उठाना, बोलिए इंशाअल्लाह। किसी गरीब की जमीन को हड़प ना लेना, बोलिए इंशाअल्लाह। आपको पता भी है, एक हदीस भी मैं साथ में पढ़ दूं, अल्लाह के प्यारे नबी ये भी बयान फरमाते कि मुसलमान तो वो है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वो है कि जिसके हाथ से और जिसकी जबान से मुसलमान महफूज रहे। यानी मुसलमान तो वो है कि आपके हाथ से, आपकी जबान से, आपके किरदार से, आपके बिहेवियर से, आपके अखलाक से, आपकी चाल चलन से, आपके रहन सहन से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। जरा हम अपने गिरीबान में झांक कर देखें, आज उठते बैठते सोते जागते शाम से लेकर सुबह तक कितने लोगों को गालियां दे देते, कितने लोगों की इज्जत पर हमला कर देते, कितने लोगों की गीबतें करते, चुगलखोरी करते, जासूसी करते, मेरे भाई पता नहीं क्या क्या करते, हम कैसे कैसे उनको तकलीफ देते। आज हमारा हाल तो ये है कि अगर आज हमारे समाज के अंदर कोई सुकून की जिंदगी गुजार रहा है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, हसद की आग हमारे दिल में जलती और हमें उसे बेचैन कर देते, खामखा किसी और कामों में उनको उलझा देते, खामखा उसके ऊपर कोई और इल्जाम लगा देते, उसको परेशान कर देते। या आज हमारा हाल है। मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चंद बातें थी, चंद पैगामात और चंद मैसेज थे आपके नाम जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। दिल तो करता है कि और देर तक आपके सामने बातें रखूं, लेकिन मेरे भाई रात काफी हो चुकी है, हमें सोना भी है, उठना भी है, फजर की नमाज भी पढ़नी है।
जाना भी है। इसलिए मैंने कमेटी से कहा भी था, इसरार भी किया था कि कम से कम मुझे जो है 11 बजे से पहले टाइम दिया जाए, ताकि मैं भी 2 घंटा या 1.5 घंटा लोगों के सामने मुकम्मल तौर पर मैं ये बात कर सकूं। बहरी कैफ, ये तरक्की का एक जलसे का एक मकसद ये था कि आप लोग अपने माल से अल्लाह की राह में, अल्लाह की मस्जिद को की तरक्की के लिए आप दें, और आप लोगों ने दिया। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। यहाँ पे लगभग कितने लोग होंगे जलसे में? अभी कितने होंगे? 100 होंगे लगभग, 100 हो जाएंगे लगभग अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 100 लोग अगर 100 करके देते तो कितने होंगे? 10,000। अल्लाह कतरा कतरा कीजिए। 100 रुपया की कोई अहमियत है? आज हम चाय की दुकान पे चाय पीने के लिए जाए, 100 रुपया खत्म, तो क्या है? हम तो महीने में कम से कम मोबाइल के पीछे कम से कम 1000 रुपया हम और आप खर्च कर देते हैं। अल्लाह ने हमें मौका दिया है, आज कम से कम हम लास्ट के टाइम, मुझे मालूम है कि आप लोगों ने दिया है इससे पहले भी, बाद में भी आप लोग देंगे।